सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR यानी जिसे हम ACR भी बोलते हैं, उसका पार्ट 2। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारी से एक ACR भरवाई जाती है जिसे APAR भी बोला जाता है, जिसका हिंदी फुल फॉर्म होता है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। इस बारे में दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो क्या अंतर रहेगा दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इसमें हमने बताया वार्षिक कार्य मूल्यांकन APAR समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता मंत्रालय कर्मिक इत्यादि इस प्रकार भरें। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने सबसे पहले ये बात बताई थी कि आपको अपने स्टाफ विंडो में यानी शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में जाकर वहां पर आपको APAR फिल करना है। APAR के अंतर्गत रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी का आपको चयन करना है और फॉरवर्डिंग कर देना है। अब आती है अगले स्टेप की बारी। अगले स्टेप के अंतर्गत यानी पार्ट 2 के अंतर्गत हम जानेंगे ACR आपको फिल किस प्रकार करनी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि APR बनने के लिए हम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में आते हैं, तो कुछ स्टेप मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं कि स्टाफ विंडो में आने के बाद हम सबसे पहले स्टाफ लॉगिन में APR पर क्लिक करते हैं और APR पर क्लिक करने पर हमारे पास सामने APR का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें व्यक्तिगत का मिलान कर लेना है। उसके बाद क्लिक टू फिल APR और एडिट APR के ऊपर क्लिक करते हैं। वो क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन शो होते हैं, जहां हमें सबसे पहले अपने पद का चयन करना होता है, यानी लोक सेवक के प्रकार का चयन करना है पद के अनुसार। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे गलत एंट्री हो जाती है तो रीसेट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट तक और लिव की एंट्री करनी होती है। और उसके बाद यहाँ नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ आपकी सारी डिटेल शो हो जाती है। अगर डिटेल आपकी गलत है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका डिटेल सही है तो आप क्रिएट न्यू APR जो नीचे बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू APR करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर वहां पर भी एंट्री गलत है तो यहाँ पे रीसेट का भी बटन आता है, तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपकी APR है वो क्रिएट के लिए तैयार हो जाती है। तो डाटा मिलान करने के बाद APR को क्लिक करते हैं और हमारी ACR या APR तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें अपने अधिकारियों का चयन करना होता है। जो रिपोर्टिंग अधिकारी, जो रिव्यूइंग अधिकारी है, उसका हम चयन करते हैं। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें चैनल व्यवस्था भी दी गई है। इन सभी की बातें दोस्तों हमने पहले ही वीडियो में पार्ट 1 में मैं आप सभी को बता चुका हूँ। यहाँ पे हम चयन करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करने के बाद उसको भी हम सेव कर देते हैं। उसके बाद आती है एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी हम चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद ये यानी अधिकारियों का सही चयन होने के बाद हमें आगे इसको फॉरवर्ड करना होता है, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इतना मैं पार्ट 1 में पहले बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी ACR है, जिसे हम APR भी बोलते हैं या वार्षिक कार्य मूल्यांकन कुछ भी बोल लीजिए, ये हमारे PO लॉगिन में यानी PO के पास चली जाती है। जो हमारा रिपोर्टिंग अधिकारी है उनके पास चली जाती है। उनके स्टाफ विंडो में ये पेंडिंग के अंतर्गत शो होगी, वहाँ लिस्ट शो होगी। उसके बाद अगर PO चाहे तो उसको रिजेक्ट करे या आगे फॉरवर्ड करे, जो भी करना चाहे तो वो उनका करता है। अगर हमारे रिपोर्टिंग अधिकारी अगर रिजेक्ट कर देते हैं APR, तो रिजेक्ट करने का कारण भी उनको सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के बाद उनके पास इस तरह का कंफर्मेशन के लिए मैसेज भी आ जाता है, अगर सही है तो भी और गलत होने के बाद भी। उसके बाद बात आती है अप्रूवल, यानी ऑफिसर अप्रूव के बाद कार्मिक अपनी विंडो स्टाफ विंडो से APR ऑनलाइन भरकर सबमिट करेंगे। अब बारी आती है पार्ट 2 की कि हमें अब किस प्रकार करना है। अब हम दोबारा अपने चलते हैं स्टाफ विंडो की ओर। स्टाफ विंडो की ओर जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम वही APR के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए वही स्टेप है जो पहले हमने फॉलो कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 भी इसी के ऊपर निर्धारित रहेगा। तो APR के ऊपर हम क्लिक करेंगे। APR के ऊपर क्लिक करने पर हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोबारा हमें वही मैसेज मिलेगा, क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR। तो इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ देखिए जहाँ पहले हम चूज ऑफिसर लिखा आ रहा है और ऑफिसर चूज होने के बाद पास में देखिए एप्लीकेशन लिखा आ रहा है, फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम आपको बताने के लिए कुछ मैसेज भी छोड़ रखे हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21 का तैयार है भरने के लिए। तो एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जो सबसे पहले स्टेप 1 के अंतर्गत आपको मुख्य परिणामों के कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भरना होगा। आपके समय के द्वारा किया गया जो मूल्यांकन है, नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग
प्रगति, जन सहभागिता, विकास कार्य में योगदान, विद्यालय में, साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान, जो भी आपने दिया उसकी आपको एंट्री करनी होगी। नीचे आ रहा है परीक्षा परिणाम, तो आपको परीक्षा परिणाम में आपको कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा कौन सी है आपके पास, विषय कौन सा है, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 60% से अधिक कितने लाने वाले हैं और उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, ये सब एंट्री करने के बाद आपको सेव करना होगा। सेव परीक्षा परिणाम करने पर एक एक सब्जेक्ट को सेव करें। ये भी ध्यान में रखें कि परीक्षा परिणाम की जो एंट्री आप कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को सेव आपको करना होगा। उसके बाद नीचे आता है अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख, लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य राज्य स्तरीय कोई पुरस्कार आदि के संदर्भ में आपके पास है तो आप उसका उल्लेख करेंगे। साथ ही प्रशिक्षणों की एंट्री करेंगे, आपने जो प्रशिक्षण इस अवधि के दौरान लिए हैं, और विशेष कार्यों की एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं, यदि हाँ तो उसकी दिनांक अंकित करें और परफॉर्मेंस संलग्न करें। यहाँ पे यस या नो, और स्थायी संपत्ति का विवरण आपको भरना होगा। आपके पास जो भी संपत्ति है उसका विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म है वो पूर्ण हो चुका है। अब आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यानी जो आपका जो एपीआर था वो अब पूर्ण रूप से भर चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आप सभी को बताया कि आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करना है। अब पार्ट 2 के अंतर्गत आपके पास एप्लीकेशन फिल के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो एप्लीकेशन फिल के अंतर्गत ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन सभी को आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद सेव कर देना है और सबमिट कर देना है। जब आप इसको भी सेव कर देंगे तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करने से पहले प्रीव्यू जरूर कर लें। अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन या प्रीव्यू, यानी आपको लॉक और फॉरवर्ड करना है या प्रीव्यू करना है। जो भी आपने अब एपीआर भरी है उस एपीआर को आप एक बार जरूर प्रीव्यू कर लें, यानी देख लें किसी में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसी को सुधार कर लें और नई एपीआर भर लें। साथ ही अगर इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की तो आपके लॉक एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके पास रहेगा। साथ ही दोस्तों प्रीव्यू करने के बाद सभी डाटा पीडीएफ में मिलान करने के बाद लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को अपना एपीआर फॉर्म है वो फॉरवर्ड करें, तभी आपका एपीआर है वो कंप्लीट रूप से माना जाएगा, तभी आप एपीआर को कंप्लीट रूप से भर पाएंगे। तो साथियों आपने जान ही लिया है पार्ट 2 आपको किस प्रकार भरना है। पार्ट 1 जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप एपीआर से संबंधित जो पार्ट 1 है वो भी देख लें। पार्ट 1 देखना अति आवश्यक है, उसमें रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन करना अति आवश्यक है। ध्यानपूर्वक चयन करने पर ही आपका पार्ट 2 खुलेगा, अन्यथा पार्ट 2 भी नहीं खुलेगा। तो आप एपीआर भरने से पूर्व पार्ट 1 और पार्ट 2 का अच्छे से वीडियो देखें। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।